है ना। तो पिछले दिनों हम लोगों ने कई सारे ट्रायंगल्स के थ्योरम को पढ़े थे। आज हम लोग जो कल एक थ्योरम छूट गया था प्रमेय संख्या 6.6 नहीं 7 छूट गया था, है ना। तो 7 को देखते हैं कहता क्या है। 7 नंबर जो थ्योरम है कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मुख्य प्रतिज्ञा। क्या चाहिए? मुख्य प्रतिज्ञा लिखनी पड़ेगी। तो मुख्य प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसने कहा कि एक समकोण बनाने वाली या एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। इसका कोण भी 90 डिग्री है। अब इसने क्या कहा? इसके समकोण वाले शीर्ष से, क्या समकोण वाले समकोण कहाँ बना रहा है? इस 90 डिग्री पर बना रहा है, बी पर। तो समकोण बनाने वाले शीर्ष से, इधर आ जाओ, बीच से देख लो, ठीक है। समकोण बनाने वाले शीर्ष से इस कर्ण पर लंब डाला गया। इस कर्ण पर क्या डाला गया? अब इस लंब को नाम देते हैं बीडी। क्या नाम देते हैं? बीडी। तो तथा बी से बीडी लंब एसी पर खींचा गया है। ठीक है, बीडी परपेंडिकुलर एसी है, मतलब बीडी जो लंब है एसी पर है। अब एसी पर है तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है क्या? कह रहा है कि इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है। मतलब ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है और ये त्रिभुज भी इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। क्लियर? तो पहला नंबर कहता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। नंबर दूसरा कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप त्रिभुज ट्रायंगल बी डी सी। मतलब ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है और ये त्रिभुज भी इस पूरे त्रिभुज के साथ में इसने क्या कहा? परस्पर भी समरूप है। मतलब आपस में भी क्या है? समरूप है। तो आपस में समरूप है तो नंबर 3 कहता है कि ट्रायंगल ए डी बी समरूप ट्रायंगल बी डी सी। हमें ये भी प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं, सीधा इसका प्रमाण दे देते हैं सर कैसे है। हाँ कभी हाँ बिल्कुल ध्यान देंगे, समझते हैं। नंबर 1 क्या कहता है कि आपको ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी प्रूफ करना है कि समरूप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ए बी सी के अंदर ए आ रहा है एंगल और ए डी बी के अंदर भी एंगल ए आ रहा है। इसका मतलब एंगल ए क्या है? उभयनिष्ठ है ना। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। अब देखो एंगल बी यहाँ 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में एंगल डी भी 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी प्रत्येक कितना? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इसलिए ट्रायंगल ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी किस तरह से? एंगल ना, एंगल समरूपता से। क्लियर?
नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC समरूप करना है ट्रायंगल BDC। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC करना है। तो यहाँ पे और का साइन ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ABC में C आ रहा है और BDC में भी, तो C दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BCD, उभयनिष्ठ है। ठीक है। और देखो यहाँ पे ABC में एंगल B 90 डिग्री है और BDC में एंगल D 90 डिग्री है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल प्रत्येक 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BD कैसे हुआ, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है। अब हम ये दोनों चीज प्रूव्ड हो गए। क्या हम इसे समीकरण 1 मान सकते हैं? क्या हम इसे समीकरण 2 मान सकते हैं? तो समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखें तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB है और यहाँ पर भी वही है, बस ट्रायंगल यहाँ चेंज है BDC। तो समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो क्या ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC हो जाएगा? अरे ये दोनों बराबर है ना, तो इसके बराबर इसका मतलब ये समरूप हो जाएगा, है ना। तो कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं ट्रायंगल ADB समरूप ट्रायंगल BDC। आपका प्रूव हो गया तीनों। कोई दिक्कत किसी को समझने में? हरीश जी ना ना, चलो और कोई क्या? अरे महोदय डब्ल्यू जी नहीं ना, चलो ठीक है, नोट करना है नोट कर लीजिए। ये अंतिम थ्योरम था जो बताना था ट्रायंगल वाले चैप्टर से, वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए जरूरत पड़ेगी तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बुझ लीजिएगा। नहीं भी समझ में आए तो रहेगा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप इसे अपना रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है।